प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम सुनते हैं एक कहानी। तो आज की कहानी का नाम है पारसमणि। तो उस कहानी की ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप सुंदर सुंदर कहानियों को सुन सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके पश्चात लाइक करने के साथ साथ छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी अवश्य कीजिएगा और उसके पश्चात अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है पारसमणि। पारसमणि का मतलब पता है आपको? नहीं पता तो चलो अभी बताते हैं। गंगा तट पर एक साधु महात्मा रहते। साधु महात्मा के पास एक पारसमणि थी। एक नौजवान को, एक युवक को इस बात का पता चल गया कि साधु महात्मा के पास पारसमणि है। उसने सोचा कि किसी प्रकार से यदि वह पारसमणि मुझे मिल जाए तो मैं संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता हूं। पारसमणि क्या करती है? पारसमणि किसी भी लोहे को यदि छू दे तो वह लोहा सोने का बन जाता है। नौजवान ने ये मन में विचार करके एक दिन पहुंचा सुबह सुबह महात्मा जी के पास। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए नमस्कार करते, हे गुरुदेव नमस्कार। महात्मा ने कहा, हाँ नवयुवक कहो, क्या कहना चाहते हो? नवयुवक ने कहा कि हे गुरुदेव, आज से मैंने आपको अपना गुरु बनाया और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा करूं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, रूखा सूखा जैसा मैं खा रहा हूं वैसे तुम भी खाना। कुटिया में रहेंगे आराम से, गुरु चेला मस्त रहेंगे। नवयुवक ने कहा, चलो पहली चाल तो सफल हो गई। महात्मा जी ने अपने पास मुझे रख लिया। महात्मा तो अपने बिल्कुल ऐसा कोई मन में नहीं था कि चेला ऐसा मिल गया है, लेकिन धीरे धीरे जैसा चेले की संगति बढ़ती गई तो गुरु को भी ज्ञान हो गया कि चेला निष्काम भाव से सेवा नहीं कर रहा। हमारे चेले को हमारी पारसमणि चाहिए, पारसमणि चाहिए। गुरुजी ने कहा एक दिन, भाई ऐसा है, मैं जरा गंगा में स्नान करके आ रहा हूं और गंगा में स्नान करने के पश्चात आज मैं तुम्हें पारसमणि दे दूंगा। नौजवान बड़ा खुश हुआ। गुरुजी चले गंगा तट की ओर स्नान करने के लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं, किनारे पे आके डूबना। चेले से रहा ही नहीं गया। उसने कहा, आज गुरुजी नहीं है, क्यों ना इस पूरी झोपड़ी को छांग मारता हूं, कहीं ना कहीं तो पारसमणि मिल ही जाएगी। तो गुरुजी ने उधर प्रस्थान किया गंगा तट की ओर और इधर चेले ने पूरी झोपड़ी का एक एक सब कुछ उधेड़ बुन करना आरंभ कर दिया। देखते हैं कहाँ रखा है महात्मा जी ने पारसमणि को। सब छांग मारा लेकिन उसको कहीं पर पारसमणि प्राप्त नहीं हुई। मन में बड़ा उदास हुआ और उदास होकर के झोपड़ी के द्वार पर बैठ गया। अब गुरुजी को कोई ज्यादा देर थोड़ी लगनी थी, स्नान करके कितना लगता समय, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन तब तक भी चेले से रहा नहीं गया। इसको कहते हैं उतावलापन, बेचैनी, या आजकल की भाषा में कहें तो किनारे पे आके डूबना। गुरुजी जैसे ही आए, चेले को द्वार पर बैठे हुए देखा, क्या हुआ? और जैसे ही गुरुजी ने अंदर प्रवेश किया तो देखा कि झोपड़ी का नजारा ही कुछ अलग है, सब अस्त व्यस्त है। समझ गए कि चेले ने पीछे से आज सब कुछ काम कर दिया है। चेले से कहा, इतना उतावलापन काहे को है? मैं आज तुम्हें पारसमणि देने वाला था, लेकिन अब तुम पारसमणि से वंचित हो गए हो, तुम्हें पारसमणि मिलने वाली नहीं है। नवयुवक ने सोचा, चलो पारसमणि तो नहीं मिल रही, तो ऐसा लगता है कि महादेव के गुरुजी के पास कोई नकली पारसमणि है ही नहीं। पारसमणि होती तो मैं ढूंढ ही लेता।
गुरुदेव ने कहा तुमने सब कुछ देख लिया? बोला हाँ देख लिया। बैठो आराम से। बैठ गया। गुरुजी ने तभी ऊपर से एक लोहे की डिबिया निकाली। लोहे की डिबिया जैसे ही गुरुदेव ने निकाली, चेले ने कहा लो कर लो बात। इसमें पारसमणि होती तो ये लोहे की डिबिया सोने की नहीं हो जाती। नकली पारसमणि है गुरुजी के पास, असली नहीं है। बैठा हुआ देख रहा है। गुरुजी ने कहा इसमें है पारसमणि। शिष्य ने कहा अगर इसमें पारसमणि है तो ये लोहे की डिबिया सोने की क्यों नहीं हो गई? गुरुजी ने कहा देखो अभी देखो, डिबिया खोलता हूँ। गुरुजी ने डिबिया खोली। खोल के उसमें जो पारसमणि थी उसके चारों ओर गुरुजी ने कपड़ा लपेटा हुआ था। अगर वो वैसे ही रखी होती तो सोने के जो लोहे की डिबिया है वो सोने की हो जाती। तो चारों ओर कपड़ा लिपटा हुआ था। शिष्य ने देखा, हाँ गुरुदेव ये कपड़ा लिपटा हुआ है, इसके कारण ये सोने की नहीं हुई। चलो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। गुरुदेव ने वो कपड़ा हटाया और जैसे उस डिबिया को पारसमणि ने छुआ तो डिबिया हो गई सोने की। शिष्य की आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन इसी को कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मिलने वाली थी उसको पारसमणि, लेकिन मिलते मिलते रह गई। इस कहानी को जोड़ते हैं अब संसार से। कैसे? ये जो हमारा हृदय है, इस हृदय में भी भगवान का बसेरा है। इस हृदय में भी भगवान का बसेरा है। लेकिन जो भगवान का बसेरा है और हम हैं उसके बीच में, जैसे पारसमणि और डिबिया के बीच में कपड़ा लिपटा हुआ था ना, वैसे ही यहाँ पर भी भगवान और इस जीवात्मा के बीच में भी एक कपड़ा है। किस चीज का कपड़ा है? वो कपड़ा है कामनाओं का, वासनाओं का, दुर्भावनाओं का, जिसके कारण जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है। जिसकी वासनाएं और कामनाएं नष्ट हो गई हैं, उस प्राणी ने, उस जीवात्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय तू सुर भारती।